स्टार्ट कंसेप्ट इन 5 मिनट सीरीज। इसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट लेंगे जिनको हम 5 मिनट में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका ज्यादा टाइम भी जाया नहीं होगा वीडियो देखने में। ठीक है, चलो बेटा, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेड इन प्लेन मिरर। तो अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है एम डैश, ठीक है, इस तरह हमने एक प्लेन मिरर लिया और इसके सामने DO दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका नाम हमने रखा AB और HO इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू ऑल नो दैट द image formed in plane mirror is always behind the mirror. Behind the mirror, that is the front portion of the mirror we call real space and the behind portion of the mirror is known as virtual space. ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB, तो इस AB से रेज निकलने के बाद वो इस मिरर पे हिट करेगी और हमें हमारी आंखों को क्या दिखाई देगा कि यहां पे मिरर के पीछे एक इमेज बनती है जो आप हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है बेटा। ठीक है, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो इसके साथ रहेगा, दैट द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स अपराइट। जिस तरह ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहेगा इसी तरह उस की इमेज भी दिखेगी हमें। मतलब अगर मिरर के सामने मार्कर को हमने ऐसे रखा तो इस मार्कर की इमेज ऐसी ही दिखेगी हमें मिरर में। ठीक है, अगर उल्टा रखेंगे, ऐसे रखेंगे मार्कर को, तो इमेज भी ऐसे ही दिखेगी। ठीक है बेटा, लेकिन इमेज कहां पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर, दैट वी कॉल वर्चुअल स्पेस, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? HO equal to HI, that means the height of object here in front of the plane mirror is same as the height of the image formed behind the plane mirror. That is, plane mirror में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उतना ही बड़ा उसका इमेज मिरर के पीछे दिखेगा। ठीक है, जो कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में नहीं होता बेटा। ठीक है, और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, दैट इज DO equal to DI। मतलब जितनी दूरी पे हम मिरर के सामने बैठेंगे, जितनी दूरी पे हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब AB को मिरर से कितना दूर रखा हमने? DO की दूरी पे रखा है, उतना ही दूर मिरर के पीछे इसका इमेज हमें मिरर में दिखेगा। ठीक है, दैट मींस DI ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है बेटा, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा यहाँ पे, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी मिरर में। देखो, अगर हम मिरर के सामने बैठते हैं तो मिरर, ये हमारे पास सामने मिरर है और ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर के सामने क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर के सामने हमारा जो राइट होता है, ऑब्जेक्ट का जो राइट होता है, वो इमेज का लेफ्ट बनता है और इमेज का जो लेफ्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का एक्चुअली में राइट होता है बेटा। ठीक है, उसको कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन होना। ठीक है, तो अगर हम मिरर के सामने फॉर एग्जांपल एक लेटर जिसको आप बोलते हो P रखते हो, तो आपको इसकी इमेज यहां पे क्या दिखेगी? इस तरह की Q दिखेगी आपको। ठीक है, या P रखेंगे तो 9 दिखेगा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लिटरल इन्वर्जन कंसेप्ट है। ठीक है, तभी आप बेटा देखते हो कि जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे शब्दों से लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है ताकि कनके जो ये ड्राइवर हजरात होते हैं वो उस इमेज को देखेंगे, जब भी एम्बुलेंस पीछे देखेंगे अपने रियर व्यू मिरर में, तो वहां पे भी वर्चुअल इमेज बनती है। दैट इज व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन इन इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, एंड लास्ट वन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन की हमारे पास फार्मूला होती है क्या? HI/HO। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे बन गया? ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट यहां पे है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, उसकी हेड पॉजिटिव है। यहां पे इमेज कहां पे बन गई है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विद सेम हाइट। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और साइज सेम है, HO equal to HI, तो मैग्निफिकेशन इज +1। दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन, द इमेज फॉर्मेड इन प्लेन मिरर विद इन 5 मिनट्स बेटा। ठीक है।